स्वागत है। और आज फिर से भाग से प्रारंभ करते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आप लोगों को क्या करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए नए आते हैं उन लोगों का हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे चैनल में, और एक संगीत से स्वागत करेंगे। आइए आपका ही तो इंतजार था, देर हुई आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। साथियों, आप सभी जितने लोग हमारे चैनल पे नए नए आते हैं, आप सबका दिल से स्वागत है, क्योंकि हमारा संदेश आप लोगों तक पहुंचाना है और आप सब लोगों तक हमारा ये संदेश पहुंचना चाहिए। और जिसके पास संदेश नहीं पहुंच पा रहा है उसके पास आप लोग पहुंचा दीजिए, क्योंकि मानव जीवन के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। मानव जीवन का यथार्थ सत्य मानव को नहीं मिल रहा है। मतलब उद्देश्य, आपके जो उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। एक बात और समझ लेना है, अगर मोक्ष, मुक्ति या फिर इस संसार में तुम दोबारा नहीं आना चाहते, परमात्मा की शरण में जाना चाहते हो, तो आप सब लोगों के लिए एक ही रास्ता है, दो नहीं है। अब आपको विचार करना होगा, इसीलिए कबीर जी की वास्तविक वाणियों में जब आप विचार करेंगे तो कहीं भी गलत नजर नहीं आएगा। साथियों, जिस परमात्मा को हम जानते हैं, शायद आप भी उस परमात्मा को जानते हैं, तो यह संसार तुम्हें पतंग की भांति दिखाई देता। पतंग कहाँ कबीर चित चेत तो जगत पतंग है। लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, आप नहीं जानते उसको, और जानने की इच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों की शरण में जाते हो जो तुम्हें मरने के बाद परमात्मा मिलेगा ऐसा बतला देते हैं। मरने के बाद क्या होने वाला है ये तुम्हें नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। इसलिए जो मुक्ति की कामना आप करते हैं वह जीते जी होना चाहिए। मुक्ति का अनुभव भी इंसान संसार में सब कोई नहीं बतला सकता है, जिसे होता है वही बतला सकता है। मुक्ति के बारे में लोग सरल तरीके से आपको समझा देते हैं और आप समझ भी लेते हैं, लेकिन होता है परिणाम क्या? आपको मुक्ति नहीं मिलती। अगर आपको परमात्मा मिल गया होता या मिल जाता तो आपको ना ध्यान करना पड़ता, ना जाप करना पड़ता, ना पूजा पाठ करना पड़ता, और ना ही कोई वेद पुराण ग्रंथ पढ़ना होता। ऐसा कब होता? जब तुम परमात्मा को जान लेते हैं। लेकिन आप समझेंगे कैसे, हम समझाएं कैसे? एक ही रास्ता है। क्या? कबीर के ज्ञान को जान लेने के बाद जो हम जानते हैं
उसे जानने के बाद कबीर की असली वाणियों में रमण होना पड़ता है। अगर कबीर की असली वाणी में आप रमण नहीं हो पाते, इसका मतलब है आप परमात्मा को नहीं पहचान पाए और कबीर की असली वाणियां आपको मिल नहीं रही हैं। कहीं तो आप गरीबदास को मानने वाले हैं, कहीं तो आप रविदास को मानने वाले हैं, कभी आप नानक जी को मानने वाले हैं। इस संसार में मात्र एक रास्ता है, कबीर का ज्ञान। और पूर्ण ज्ञान क्या है? परमात्मा को जानना। कबीर वाणी पूरा पढ़ लेना पूर्ण ज्ञान नहीं है। कबीर की वाणियां बतलाती है तुम्हें करना क्या है। जब कबीर की वाणियों को समझकर आप चल पड़ते हो, तब आपको सद्गुरु से मुलाकात होती है। और जब सद्गुरु आपको मिल जाता है, मान लो उस समय आपको परमात्मा मिल गया। क्यों? क्योंकि गुरु ही बतलाएगा परमात्मा कैसा है, परिचय करवाएगा 5 सेकंड के अंदर। फिर उसके बाद तुम्हें ध्यान नहीं करना, जाप नहीं करना, तप नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना। उलट आप में आप समाना, हंसा हो गौ पुरुष समाना। उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा स्वरूप सत्ता को आप धारण कर लेते हैं। आपकी गति इतनी तेज हो जाती है। हम क्यों नहीं पढ़ते वेद पुराण ग्रंथ दुनिया भर के जितने हैं? क्योंकि हम कबीर के उस सत्य ज्ञान से परिचित हैं जो उन्होंने संसार में प्रचलित किया है। संसार में लोग मरने के बाद भगवान मिलेगा, मरने के बाद परमात्मा मिलेगा, मरने के बाद शांति मिलेगी। इस संसार में देखो तो कोई मर जाता है, बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, कोई जान नेता मंत्री हो, तो उसके लिए लोग स्कूल बंद कर देते हैं, कहते हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रहो। जीते जी शांति नहीं मिली तो मरने के बाद तुम्हारे उसको शांति मिल रही है या नहीं, तुम्हें क्या पता। और मरने के बाद जब वो दूसरे शरीर में चला गया तो उसको कहां शांति मिलेगी? इस त्रैलोक में शांति। इसलिए आपको अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करना है। एक ही रास्ता है, बहती दरिया प्रेम की उल्टी जिसकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। आप लोगों को इस संसार में फंसाए रखने के लिए कितना षड्यंत्र बनाया गया है, क्या आपको पता है? कितना षड्यंत्र, बहुत। आप लोगों को स्वर्ग नरक की विचित्र कथा सुना कर लोग आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। आप सत्मार्ग तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि आप लोगों को सत्मार्ग तक पहुंचने देने से पहले ही आपके सामने नए नए समस्याएं खड़ी कर दी जाती हैं। आपका सत्य धर्म नष्ट करने का बड़ा प्रयास किया जाता है। इसलिए उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, उसे प्राप्त करने के काबिल बनने का प्रयास करो। वह तुमसे दूर नहीं है, वह तुमसे कभी अलग नहीं हुआ। फर्क कितना है, तुम अलग हो गए हो। इच्छा रूपी खिलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। अगर आप उसको दोष देते हैं तो गलत। तो सद्गुरु कबीर साहब ने तो तुम्हें परमात्मा बनाने का ज्ञान दे दिया है, लेकिन अभी आप तक पहुंचा नहीं। आप लोग देवी देवताओं को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं। अगर आप वास्तव में सच्चे भक्त हैं, कबीर को मानने वाले हैं, तो तुम्हारा पावर मालूम क्या है?
तुम निरंजन का पावर रखते हो, ब्रह्म निरंजन का पावर। वह जाल बिछाता है और तुम उस जाल को काट देते हो। इतना विवेक आपके अंदर हो जाता है जब तुम कबीर के वास्तविक ज्ञान में कर जाते हो। उसने तो पहले से ही फंदा बना रखा है, अब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो फंदा क्या है। जब तक फंद कटेंगे नहीं तब तक आप छूटोगे नहीं। मुक्ति का एक साधारण अनुभव हम आपको बता रहे हैं। उस अभियंतर की स्थिति तक तो अभी नहीं समझ पाएंगे आप, लेकिन एक साधारण बतला रहे हैं। हम अगर कहीं काम करते हैं ना तो ये भी एक बंधन है, परंतु काम करना है तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हमारी जरूरतें पूरी हो गई, है ना। और हमारी जरूरतें अगर पूरी हो गई तो हम क्यों काम करेंगे? नहीं करेंगे। मुक्त है हम इन चीजों से, हम नहीं करते कुछ काम, क्योंकि हमको आदि अनादि मुक्ति पंथ में जितने भक्त समाज जुड़ते हैं उन सब की सेवा से ही हमारा सब कुछ संपन्न रहता है। हम नहीं करते कुछ काम, ना हमारा कोई बिजनेस है ना। तो बंधन को पहले ठीक से समझो। अगर तुमसे पूजा करने के लिए कहा गया है ना तो ये बंधन है। अगर तुमको ध्यान करने के लिए कहा गया है ना तो ये बंधन है। परमात्मा को पाने के लिए अगर कुछ करने को बोला जाता है, मतलब पूजा से, पाठ से, जप से, तप से, ऐसी बात है, तो ये बंधन है। कब तक करोगे? एक समय ऐसा भी आएगा कि आपका हाथ आपसे उठेगा नहीं। एक समय ऐसा भी आएगा आपके मुख में दांत ही नहीं होंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप बिस्तर से नहीं उठ सकते। ऐसी स्थिति में कैसा ध्यान करोगे, कैसी पूजा करोगे, कैसा पाठ करोगे, सब खत्म हो जाएगा ना। तो ये सब अभी से आपको समझ लेना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कुछ मुख्य तथ्यों को। कबीर के वास्तविक वाणियों पे चलते हैं और पूछ लेना किसी से, अगर गलत हो तो हमको बताना, फिर हम प्रमाणित प्रैक्टिकल यहां से आप लोगों को वो भेज देंगे, उसकी फोटो। एक शब्द में आता है ढाई आखर प्रेम का, पढ़े से पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक हो। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब इसी को दूसरे शब्दों में सुनो, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम का मानवा बांधा जमपुर जाए। तो अब ये प्रेम का सौदा है। प्रेम न बाड़ी उपजे मतलब खेत खलिहानों में कहीं उत्पन्न नहीं हो रहा कि उसे तुम प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। प्रेम न हाट बिकाए, बाजार में यह सौदा मिल नहीं रहा है। ये सौदा अगर बाजार में मिलता तो आप बेशक जाते और पैसे देते और ले आते, लेकिन असंभव, नामुमकिन। अब बिना प्रेम का मानवा बांधा जमपुर जाए। अब ये प्रेम क्या है भाई? ये प्रेम क्या है बिना प्रेम का मानवा? तो आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावत शोर। आत्मा को यहां पर प्रेम बतलाया गया है। हमने भी आपको कई बार समझाया है, आत्मा, भक्ति, प्रेम, सत्य, यह एक ही शब्द के, एक ही चीज के चार नाम हैं। तो आपके अंदर परमात्मा के प्रति इतनी लगन होनी चाहिए कि उसे पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या ऐसी लगन आप में है? यह आपको जांच करना है। यह नियम सबके लिए है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो।
पहला तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। सारी चीजें विचार सोच समझ कर ही करना चाहिए, ये भी कबीर की वाणी। फिर यहाँ प्रेम का विषय आया, बिना प्रेम का मानव। अब यहाँ आत्मा परमात्मा को जब तक जानोगे नहीं, मोक्ष मिलने वाला है नहीं। ठीक ठीक से इनको समझो। तो आपने संसार के सर्वत्र ग्रंथों का अध्ययन कर लिया हो तो भी तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, और तो भी तुम ज्ञानी नहीं हो। यहां पर पंडित शब्द सदगुरु कबीर साहब ने ब्राह्मण को नहीं कहा है, विद्वानों को कहा है। पंडित शब्द किसी ब्राह्मण जाति वगैरह वगैरह जो संसार में हैं उनको नहीं कहा है। पहले के पंडित विद्वान होते थे, जो सर्व ग्रंथों के ज्ञाता होते थे, उनको विद्वान माना जाता था। और वास्तविक में सबसे बड़ा विद्वान वही होता है जो परमात्मा को जानता है। कई प्रकार की वाणियां सदगुरु कबीर साहब की प्रचलित हैं। इस बात का जवाब देने के लिए ब्राह्मण वही ब्रह्म को जाने। अब यहां जानने वाले नहीं हैं ब्राह्मण, मानने वाले। तो यहां पर भी ब्राह्मण साहब ने किसको कहा है? जो परमात्मा को जानता है, जो आत्मा परमात्मा को पहचानता है, उसे साहब ने यहां पर ब्राह्मण की पदवी दी है। ब्राह्मण वही ब्रह्म को जाने। पहिने जनेऊ विचारी, साधु के 100 गुण, जनेऊ के 9 गुण, पहिरे ब्रह्मचारी। छत्री वही पाप क्षय करे, बांध ज्ञान तरवारी। अंतर दिल में दाया रखे, कबहू न आवे हारी। ये कबीर के वो प्रचलित वाणियां हैं जो तुम्हें सटीक और सत्य मार्ग दिखलाते। अब क्या रह गया? आपने क्या समझा? उल्टी बहती, कैसा हमने बोला था? बहती दरिया प्रेम की, उल्टी जिसकी धार। अब जानते हो, आपके साथ वो गेम खेल रहा है जो आपको बार बार इस चक्रव्यूह में फंसा रहा है। मतलब आपको जन्म लेना है, फिर मर जाना है, फिर जन्म लेना है, फिर मर जाना है, फिर जन्म लेना है, मर जाना है। कुल मिला के आपको इस संसार में इस त्रैताप अग्नि में जलते ही रहना है, तड़पते ही रहना है। इस प्रकार का षड्यंत्र उसने बना के रखा हुआ है। अब उस षड्यंत्र को तोड़ना है, तो तोड़ना तो है। कैसे तोड़ोगे? तुम्हें लगता है कि हम पूजा पाठ कर, भक्ति करके बड़े ताकतवर हो जाएंगे, चमत्कारी हो जाएंगे, हम सिद्ध पुरुष हो जाएंगे। इस संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सुख नहीं हुआ, ना आज है। समझिए, क्योंकि संविधान कोई एक है, इस जगत को बनाने वाला कोई एक है, और उसने सबको आदेश दिया। उसी के आदेश से हम सब इस संसार में चल रहे हैं। तो ये जो मानव का शरीर मिलता है, यह बड़ा दुर्लभ होता है। मानव का शरीर मिलने का मतलब होता है एक मौका तुझको दिया जाता है, आपको एक मौका दिया जाता है। चौपड़ खेल होत घट भीतर, खेलो खेल संभाले। एक अवसर, इस वाणी में भी बहुत बड़ी बातें हैं। ये जीवन आपको इस संसार से, इस भवसागर से, इस प्रलय काल संसार से छूटने का एक अवसर मिलता है, और आप इस अवसर को घमंड में अपने आप को विद्वान समझने लगते हो। इस चक्कर में आपने किताबें पढ़ ली, ग्रंथ पढ़ ली ज्ञानियों ने। हमने तो कोई ग्रंथ सामने नहीं रखा। हम तो कबीर की उन बातों को आपके सामने रख रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बतलाया है। हमको किसी भी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं पड़ती और न पड़ेगी।
क्योंकि हमें संसार की उन अनावश्यक बातों को जानना जरूरी नहीं है। लोगों के अंदर अनावश्यक सवाल चलते हैं। गीता में कृष्ण ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, ढिमके ने क्या कहा, राम जी ने क्या किया, फलाने जी ने क्या किया। अरे जिसने किया वो किया, तुमने क्या किया वो तुम्हें ध्यान रखना है। संसार क्या कर रहा है वो देख कर मत चलो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए वो देख कर चलो, तो जीवन सफल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप समझो कि इस मार्ग में सफल नहीं हो पाओगे। प्रेम कैसा? सच्चा प्रेम, दिखावटी प्रेम नहीं कि हमें परमात्मा से प्रेम है। अगर हमने पूछ लिया तुमने परमात्मा के लिए किया क्या, तो क्या बताओगे? परमात्मा के लिए दान किए, परमात्मा ने नहीं बोला है कि दान करो। परमात्मा के लिए तुम परमात्मा के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, अपने लिए करो। तो आज तक जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं जुड़े उनके लिए हम बता रहे हैं कि आज तक तुम्हें सदगुरु ही नहीं मिला, तुमने सदगुरु की खोज नहीं कर पाए। जब इतना नहीं कर पाया तुमने, तब क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि सदगुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक सतमार्ग नहीं मिलेगा, सतमार्ग जब तक नहीं मिलेगा तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा, पूर्ण ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। यही सत्य है, ध्यान रखना। किसी भी विद्वान से पूछ लेना। संसार में लोगों ने परमात्मा को मरने के बाद मिलने का, बहुत सारे लोग, जितने लोग मरने के बाद परमात्मा मिलेगा, परमात्मा की दुनिया में तुम चले जाओगे, ऐसा कहने वाले जितने लोग हैं, आप समझ लो यह सफेद झूठ बोल रहे हैं। सफेद झूठ जो तुम्हें सत्य लगता है वो सत्य है नहीं। और जो जीते जी तुम्हें परमात्मा से मिला दे वह सच्चा सतगुरु है। अब तुम परमात्मा को पहचानोगे कैसे? इसमें भी दिक्कत है। तो जब तक कबीर की वाणी, वास्तविक वाणी अच्छी तरह से नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं मानोगे, नहीं स्वीकार करोगे, तब तक तुम परमात्मा को पहचान भी नहीं सकते। हम तो चाहे तो यहां से भी भेद बता सकते हैं कि करना क्या, कैसे भेद, कैसे जानोगे परमात्मा, हम तो यहां से अभी बता सकते हैं, लेकिन तुम नहीं पहचानोगे। इसलिए अपने अंदर योग्यता लाओ। आप चाहे जिस जन्म में आएंगे, लौटकर आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में ही आना पड़ेगा। यह घमंड तुम्हारा टूट जाएगा। मरने से पहले तुमने सत्य को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो मुक्ति होगी, इस कामना में मत रहना। इस प्रकार की आशा देने वाले लोगों में मत रहना। सदगुरु कबीर साहब ने तो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा, जो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। उन्होंने मुसलमानों से पूछा, दर की बात करो दरवेशा, बादशाह है कौने भेषा, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरत को करो सलामा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान, और मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, सिर्फ मानते हैं। इसलिए साहब ने प्रश्न किया कि तुम्हारा अल्लाह कैसा है? सूरत शब्द से यहां पर रूप की बात है। किस रूप का है? लाल रंग का है कि हरे रंग का है कि कत्थे रंग का है कि सफेद रंग का है? किस रंग का है? कहां रहता है? क्या करता है? तो इनका उत्तर होता है हमारा अल्लाह चौथे आसमान पे हो। जो सबसे बड़ा है ना, उसे हम कहते हैं महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा। और सबसे बड़ा कौन है? जिससे सब कुछ हुआ है, उस स्वयं सिद्ध आत्मा की उत्पत्ति भी परमात्मा से हुई है, और स्वयं सिद्ध आत्मा के बाद
ये अल्लाह वगैरह वगैरह उठाते हैं। जिसे अल्लाह कहते हो, जिसे रब कहते हो, जिसे ब्रह्म निरंजन कहते हो, जिसे भगवान कहते हो, जिसे ईश्वर कहते हो, यह सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़े तुम हो। तुम, और तुम कौन हो ये तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम संसार में भ्रमित हो जाते हो। भ्रमित रहो, वो आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, आपको किस तरीके से जीना है, कौन सा ज्ञान आपको समझ में आ रहा है, वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आपको जो करना है आप वो करिए, जो दूसरा आदमी कर रहा है उसको करने दीजिए। हाँ, अगर आपके साथ कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपको गलत कर रहा है, तो आप उसके बदले में उससे परेशान कर सकते हो या फिर उसे क्षमा कर सकते हो, ये भी आपकी मर्जी है ना। संसार में भांति भांति के लोग है ना, तो एक बात को नहीं दर्शाएंगे। चलिए, यहाँ पर आपने एक विशेष नियम जाना, अभी दूसरे वीडियो आएंगे, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, यानी कुछ मुख्य तथ्यों को लेकर चलेंगे। और याद रहे कि कबीर की वाणियां जब तक वास्तविक आपको नहीं मिलती हैं, तब तक ना तो आपको रास्ता मिलेगा, ना तो आपको सद्गुरु मिलेगा। हालांकि जो लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े हैं वह बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि भटक भटक के कहां कहां से आते हैं हमारे पास। डेली हमें कुछ नए फोन भी आते हैं, डेली लोग हमको बतलाते हैं वो रामपाल झूठा, कोई कहता नितिन झूठा, कोई कहता धर्मदासी परंपरा झूठे, लेकिन हम किसी को झूठा मानते नहीं है। हम कहते हैं संसार में जीना है तो कमाना भी है, तो ये सब संसार में लोगों ने धंधा बना के रखा हुआ है, इसलिए नाना प्रकार के कार्य करते हैं और उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि धंधे में आदमी झूठ बोलता है, ये पक्की बात है। धंधे में सब कुछ आ जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि आपने भी धंधा किया है, तो ऐसे अंधे लोगों को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का टेस्ट होता है, आप लोगों की जांच होती है, आप परमात्मा को पाने लायक हैं या नहीं, ये योग्यता देखी जाती है। और उसमें आपका खर्च भी होता है, समय भी खर्च होता है, धन भी खर्च होता है, मन भी खर्च होता है। तन मन धन से आदि अनादि मुक्ति पंथ में प्रवेश करना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, घूमते रहो। क्योंकि हम एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं चुनना चाहते जिसे मंजिल ना मिले और हम उसे रास्ते पे चलाते रहें। तो आपको आपके कर्मों का ही फल मिलने वाला है, यह ध्यान रखना बारंबार। कर्म से ही आपको मोक्ष के द्वार खुलेंगे और कर्म से ही आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। दूसरे भाग में हम फिर आएंगे, देखिए कौन सी नई बात लाते हैं। हालांकि कबीर की वाणियों के जरिए हमने बहुत सारी बातें बतला ही दी हैं, पर अब कोशिश करेंगे थोड़ी ज्यादा खुलासा करने का। ठीक है, एक ही रास्ता है, ध्यान रखना, सबके लिए, हर इंसान के लिए, मोक्ष के लिए एक ही रास्ता है। और वो रास्ता क्या है, इसमें हमने आपको एक चीज बतलाई है, प्रेम। झूठा प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम। दूसरा नियम फिर आएगा, दूसरे वीडियो का इंतजार करेंगे। जितने लोग मोक्ष से मतलब मोक्ष प्राप्त करने की जितने लोग कामना करते हैं, उन सब लोगों को यह वीडियो पहुंचाकर कम से कम 5 लोगों को पहुंचा दो। जो लोग हमें अभी नहीं जानते उनको पहुंचा दो, हमारा संदेश है। और इतना समय हमको अगर दे दिए तो हम समझ लो आपसे हम मिल रहे हैं, क्योंकि अब हम जो बतलाने जा रहे हैं वह कुछ इतना विशेष है कि नहीं समझने वाले आदमी को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।